नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू बरकरार है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार दमदार तरीके से ये फिल्म छाई हुई है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते के अंदर ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तो वहीं भारत में बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म लगातार हिट साबित हो रही है। 100 करोड़ का आंकड़ा पहले ही ये फिल्म पार कर चुकी है। तो वहीं होली के दिन इस फिल्म ने हाईएस्ट कलेक्शन किया है। फिल्म के अगर बजट की बात की जाए, बता दें कि 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म लगातार कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। बाहुबली और दंगल जैसी फिल्मों को लगातार ये फिल्म टक्कर दे रही है। जहां बाहुबली के जो बजट था 8वें दिन का, उसके करीब ये फिल्म पहुंच चुकी है। तो वहीं दंगल का रिकॉर्ड ये फिल्म ब्रेक कर चुकी है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने जो तमाम आंकड़े इस फिल्म के बयां किए हैं, 8वें दिन इस फिल्म ने 19 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की है। तो वहीं दंगल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और वहीं बाहुबली के ये करीब पहुंच गई है। आपको ये बता दें कि बाहुबली और दंगल जैसी जो फिल्में हैं वो हाई बजट फिल्में हैं जो कि कई सौ करोड़ रुपए में बनाई गई है। लेकिन वहीं द कश्मीर फाइल्स जो कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उस पर यह फिल्म बनाई गई है। केवल 10 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट था। लेकिन आज जिस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, लगातार इस फिल्म को देखने के लिए लोग थिएटर पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अब इस फिल्म को दूसरी कई भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी भी हो चुकी है। आपको बता दें, ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने जहां एक तरफ इस फिल्म की कमाई का आंकड़ा साझा किया है, तो वहीं जानकारी ये भी दी है कि शुक्रवार को यानी होली के दिन इस फिल्म ने 19 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की है, जो कि अपने आप में एक हाईएस्ट कलेक्शन इसको कह सकते हैं, जो कि कई फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। वहीं उनकी तरफ से जानकारी ये भी दी गई है कि इस फिल्म को लेकर शनिवार और साथ ही रविवार को जो बुकिंग है वो पहले से ही हो चुकी है। यानी लोग कितनी बड़ी तादाद में इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, ये साफ तौर पर आंकड़े बयां कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में डब किया जा रहा है। यानी हर कोई इस फिल्म को समझना चाहता है, हर कोई इस फिल्म को जानना चाहता है कि आखिर 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से उन्हें अपने ही राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी थी, इस तरीके की परिस्थितियां आखिर क्यों बनी थी, ये तमाम चीजें इस फिल्म में बयां की गई हैं। और यही वजह है कि लोग इस फिल्म को इतनी बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बावजूद ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है और बाहुबली जैसी फिल्मों को टक्कर दे रही है। ये अपने आप में इस फिल्म की और इस फिल्म के कलाकारों के लिए एक बड़ी सफलता है। इस फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और तमाम दूसरे कलाकार हैं जो लगातार इस फिल्म के लिए मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का दर्द उन्होंने समझा, उनके साथ उन्होंने अपना दर्द साझा किया, जिसके बाद वो इस तरीके की एक्टिंग इस फिल्म में कर पाए हैं। तमाम इंटरव्यूज ऐसे कलाकारों के सामने आए हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किए हैं। और वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार, कृति सेनन की फिल्म रिलीज हुई है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में वो कई हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई है, इन सब के बावजूद फिल्म केवल 13 करोड़ ही कमाई कर पाई पहले दिन। ये अपने आप में दिखाता है इस तरीके से द कश्मीर फाइल्स के सामने दूसरी फिल्में भी पूरी तरीके से कहीं न कहीं फ्लॉप साबित हो रही हैं, क्योंकि लोग द कश्मीर फाइल्स को देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और फिल्म के अभी तक के कुल कलेक्शन की अगर बात की जाए तो 116 करोड़ 45 लाख रुपए इस फिल्म ने अभी तक कमा लिए हैं। और माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार को यानी वीकेंड में ये फिल्म 150 करोड़ की कमाई
कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। यानी इतने कम बजट की फिल्म जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर लगातार कलेक्शन कर रही है, जिस तरीके से तमाम शोज की जो बुकिंग है वो पहले से ही हो चुकी है और अब इस फिल्म को तमाम दूसरी भाषाओं में रिलीज करने की भी तैयारी है, तो ये अपने आप में फिल्म की बड़ी सफलता है और यही वजह है कि फिल्म की ये सफलता कई लोगों को पच नहीं रही है। खासतौर पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इस फिल्म की सफलता नहीं पच रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस ही क्यों ना हो। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर लगातार सियासत भी जारी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। तमाम बीजेपी शासित जो राज्य हैं उसमें ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, ताकि हर एक नागरिक ये देख सके कि आखिर किस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार हुआ था, किस तरीके से इन कट्टरपंथियों आतंकवादियों ने वहां से कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की क्या दुर्दशा की थी, किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ था। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, तमाम फिल्म की तारीफ हो रही है चारों तरफ, लेकिन ये तारीफ तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्हें नहीं पच रही है और यही वजह है कि ममता बनर्जी का इस फिल्म पर बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने बगैर फिल्म का नाम लिए इशारों में ये कहा है कि कोई भी इस फिल्म को हॉल में जाकर ना देखे। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की कहानियां बनावटी होती हैं, जिसकी सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं, पैसे कमाने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि बंगाल सरकार फिल्म को टैक्स फ्री करने पर विचार नहीं कर रही है, यानी बंगाल में ये फिल्म टैक्स फ्री नहीं होगी, यह ममता बनर्जी साफ कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है, जिस तरीके से वो ये कह रही है कि नफरत फैलाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वहां महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर फूके गए, उनके बच्चे बेघर हुए, वो प्लान करने पर मजबूर हुए, तो कुछ ऐसी ही तस्वीर हम पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जब ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई थी तो उसके बाद हम देख चुके हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है कि वो इस फिल्म को समर्थन करेंगी। और इस तरीके से उनका ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि ऐसी फिल्में नफरत फैलाने के लिए जानबूझकर बनाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी इस तरह की फिल्म देखकर बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, अन्यथा उसका अंजाम बुरा होगा। तो ममता बनर्जी जो माहौल बिगाड़ने की बात कर रही हैं, वो किस तरीके से पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं एक हिंसा की आग में झोंक चुकी है। ये तस्वीर हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत चुकी थी तो उसके बाद देख चुके हैं। महिलाओं को वहां इंसाफ नहीं मिला, वहां उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला जिनके घर फूके गए, जिनका परिवार पूरा किस तरीके से मार दिया गया। ये तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई थी। तो ममता बनर्जी का ये बयान, जाहिर तौर पर इस बयान को सुनकर कोई हैरानी नहीं होती है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार हुआ था और कश्मीरी हिंदू यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जयपुर, देहरादून और देश के तमाम अलग अलग राज्यों में विस्थापितों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में उनकी क्या दुर्दशा हुई थी ये फिल्म साफ तौर पर बयां करती है। लेकिन ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सहारे चुनाव जीतती हैं, तो उनसे इस तरीके से जो इन्होंने बयान दिया है, जाहिर तौर पर इसमें कोई चौंकाने वाली बात है नहीं। और आपको बता दें, जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के नेता हैं, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दूसरे बीजेपी के विधायक हो या फिर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही क्यों ना हो, वो इस फिल्म को देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, इसकी मांग भी वो कर चुके हैं। और तमाम बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने इस फिल्म को देखकर फिल्म के सहारे पश्चिम बंगाल में रह रहे बंगाली हिंदुओं को लेकर ममता
बनर्जी सरकार पर वो निशाना साध चुके हैं। यानी कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहां जिस तरीके का सलूक हुआ, जिस तरीके से उनके मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरीके से उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें गोलियों से दिन दहाड़े भून दिया गया और किस तरीके से वो अपना पूरा कारोबार, पूरा व्यापार छोड़कर, अपना घर छोड़कर वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए थे, यही फिल्म बयां करती है। और पश्चिम बंगाल में हम इस तरीके की तस्वीर देख चुके हैं और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात बने थे उस बात का जिक्र किया और ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। तो फिलहाल द कश्मीर फाइल्स बम्पर कमाई कर रही है, या यूं कहें कि कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। तमाम जो बड़े बजट की फिल्में अभी तक रिलीज हुई हैं, उन तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट साबित हो रही है, कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता इस फिल्म को देख रहे हैं, इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, इस फिल्म को तमाम राज्यों में टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं और यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इन तमाम विपक्षी दलों, खासतौर पर टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जो तुष्टीकरण की राजनीति करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं, उन्हें ये फिल्म रास नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।